हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके लिए कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। आपको जैसा पता है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर जो वैकेंसी है 2022 की, इसमें 1149 टोटल पोस्ट थी। ठीक है, इसका जो फिजिकल का डेट है वो आ गया है। और जहाँ तक इसका जो फिजिकल का डेट है, आप लोगों ने नोटिस देख ही लिया होगा। तो फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो 26 तारीख से शुरू है, ये 26 अगस्त से शुरू है। तो आपके पास अगर देखा जाए तो मोटा मोटा जो समय बचता है, लगभग 10 दिन का समय बचता है। ठीक है, तो 10 दिन में आप किस तरीके से फिजिकल को अपने क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो रनिंग है वो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग जो है कि क्लियर करनी है। तो किस तरीके से रनिंग आप क्लियर करेंगे, इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक ज़रा सी भी रनिंग नहीं की है इससे पहले, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो पहले से रनिंग कर रहे हैं वो अगर इन सारे जो नियम यहाँ पे पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं आपको, उनको सबको अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर निश्चित ही आप रनिंग को क्लियर करेंगे। ठीक है, और एक दृढ़ निश्चय चाहिए आपके उसमें। और आपको जितने से यहाँ पे रनिंग से जुड़े हुए टिप्स हम देने जा रहे हैं, तो वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप रनिंग को ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आप लोग पहले समझेंगे और ध्यान से आप लोग इस पॉइंट को समझेंगे, जितने पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का जो 5 किलोमीटर की रनिंग वो कैसे निकालना है, रनिंग सुबह करनी है या शाम, रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या रनिंग करने से पहले एनर्जी ड्रिंक्स हम ले सकते हैं या फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, सिन पेन पैरों में दर्द होता है तो उसके लिए क्या सही, उसको कैसे कम किया जाए, क्या कर सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा रनिंग के टाइम पर जो है कौन से शूज़ पहनने चाहिए भैया, बगैर शूज़ पहन के ही दौड़ रनिंग ठीक रहेगी। सारी बातों पे विचार करेंगे। इसके अलावा जो टाइमिंग है कि आपको 24 मिनट में दौड़ना है, तो क्या आप किस तरीके से टाइमिंग को आपको चेक करेंगे पर डे, और रनिंग आपको शुरू से कैसे करना है, एक क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, आपको सारी बातें इसमें हम लोग जानेंगे। रनिंग से पहले एक्सरसाइज कौन सी करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, क्या करना है, सारी विचार हम लोग इस पर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। और अगर आप निश्चित रूप से शुरू में अगर कुछ बहुत आप रनिंग किए हुए हैं और इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आप फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी रनिंग को क्लियर करेंगे। और उसके बाद अगर आपका रनिंग क्लियर हो गया, हाइट वगैरह सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो एग्ज़ाम उतना कठिन नहीं आता। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है उससे भी आसान इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये नौकरी आपकी हो जाएगी और बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को, और वीडियो में आप लोग बने रहिए। उससे पहले एक एक पॉइंट को समझने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इसकी पहली स्लाइड पर। बहुत मेहनत से हमने सारी चीज़ें जो बनाई है स्लाइड को। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की जो रनिंग है, तो रनिंग कब करनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करेंगे। तो रनिंग के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो रनिंग करने के लिए तो सुबह ही ज़्यादा उपयोगी आपके लिए रहेगा। क्योंकि सुबह आप अगर रनिंग करेंगे तो फिर क्या है, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, एयर फ्रेश रहती है, आप ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो सुबह उठ करके आप रनिंग करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, आगे दूसरे पॉइंट, और अगर आप दोपहर में शाम को रनिंग करने वाले हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हैं, रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो आप शाम को भी रनिंग कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग ये ठीक रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। रनिंग के पहले ठीक है, ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई रनिंग के पहले चीज़ें खा करके जाएंगे तो पेट भरा रहेगा और रनिंग आप सही से नहीं कर पाएंगे। रनिंग के तुरंत पहले आपको पानी पी करके नहीं जाना है, क्योंकि तुरंत पहले अगर पानी पी करके आप जाएंगे तो पेट आपका दर्द करेगा, आप सही से रनिंग नहीं कर पाएंगे। पानी अगर पीना ही है तो आप 20 मिनट पहले आप पानी को पी सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। रनिंग से पहले खाना क्या चाहिए, तो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको रनिंग से पहले आप चॉकलेट खा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चॉकलेट से अच्छा रहता है खजूर। आप अगर खजूर खरीद लेते हैं, इसका एक पैकेट खरीद कर रख दीजिए, तो रनिंग के पहले 2 या 4 खजूर आप खा करके जाइए, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और हाँ, एक बात और याद रखना है कि रनिंग करते समय पेट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए आपका। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो रनिंग करते समय अगर पेट फ्रेश नहीं है और तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, इसके अलावा आप रनिंग करना जा रहे हैं तो रनिंग करने से पहले आप लंगोट ज़रूर बांध लें अपने। ठीक है, क्योंकि नहीं अगर लंगोट बांधेंगे तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है और आपका अंडकोश जो है उसमें पानी आ सकता है। ठीक, तो आप जो है लंगोट ज़रूर बांध करके रनिंग करें। तो आपको रनिंग से पहले क्या करना है, ये कुछ बातें हमने आपको बताई हैं। ठीक, रनिंग कब करनी चाहिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट देखेंगे। अगर आप दूसरे पॉइंट में चलेंगे तो इसमें बताया गया है कि रनिंग ग्राउंड पर जब आप जा रहे हैं, शुरू होने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वहाँ जाकर के स्ट्रेचिंग करना चाहिए। देखिए, ये लड़की जो है स्ट्रेचिंग कर रही है,
शरीर को खींचना है, क्योंकि आप जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो एकदम उसमें रक्त जो है उसका प्रवाह पूरी तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज भी आपको कर लेना चाहिए और बॉडी को वार्म अप करना है। तो वार्म अप करने से जब आप रनिंग करेंगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत फ़ील नहीं होगी, और अगर अचानक आप तुरंत ही रनिंग करने लग जाएँगे ना तो आपको बॉडी में पेन होगा ज़्यादा, ठीक है। तो आपको पहले स्ट्रेचिंग करना है, तो स्ट्रेचिंग की वीडियो आप सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन से स्ट्रेचिंग करना है। हालाँकि ये लड़कियाँ देखो दिखा रही हैं किस तरीके से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप किस तरीके से स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कौन सी करनी है रनिंग के पहले वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, बहुत सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो बॉडी आपकी वार्म अप हो जाएगी, और वार्म अप होने के बाद आप फिर रनिंग शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे, अब आगे अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ, ये बात आपको याद रखना है कि रनिंग जो है आपको कैसे करनी है। तो 5 किलोमीटर की जो रनिंग है दोस्तों, तो इसमें आपको रनिंग शूज़ पहन कर करें या फिर नंगे पैर। तो आपको ध्यान रखना है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल जो फायर की रनिंग है ना, ये आपको जो रनिंग कराई जाएगी ये आपको रोड पर कराई जाएगी, ठीक है, रोड पर, सड़क पे कराई जाएगी, ये ग्राउंड पे नहीं कराई जाएगी। तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि आप जो रनिंग है वो शूज़ पहन कर ही करें, ठीक है। शूज़ ज़्यादा उपयोगी रहेंगे, और अगर आपकी आदत नहीं है शूज़ पहनने की तो ज़रूर आप उसकी आदत अभी से डाल लीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो 26/8/2022 से लेकर के 26/8 से लेकर के 10 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय चलने वाले हैं। जिनका एग्ज़ाम रनिंग देर में होगी तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि आप शूज़ ज़रूर ले लें, और शूज़ के लिए आप हल्के शूज़ लेंगे, बहुत ही हल्के शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ लेना, ऐसे नॉर्मल शूज़ कोई पहन के नहीं जाना है। इसके लिए आप देखिए यहाँ बेस्ट एक कंपनी होती है, ये सस्ते शूज़ मिल जाएंगे, लगभग 500-600 रुपये मिल जाएगा। ये सेगा कंपनी का एक शूज़ आता है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक्शन का भी ले सकते हैं, 500-600 का शूज़ मिल जाएंगे। ये हल्के शूज़ होते हैं, आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप अपना और अच्छे क्वालिटी के भी ले सकते हैं। बाकी ये वाले भी बेस्ट शूज़ रहते हैं रनिंग के लिए, ठीक है। तो रनिंग के लिए आप शूज़ पहन कर ही करें, ये ज़्यादा उपयोगी रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे रनिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो रनिंग शुरुआत कैसे करनी है कि आप जैसे ही शुरुआत करेंगे तो शुरू में जब आप रनिंग करेंगे तो शुरू में आपको धीरे-धीरे रनिंग करनी है। एकदम फास्ट आपको शुरू में ही नहीं दौड़ना है, क्योंकि शुरू में अगर आप एकदम फास्ट दौड़ लेंगे तो आपकी एनर्जी पहले ही वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, और फिर आप बाद में लंबे समय तक नहीं रनिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरू में आपको जो ज़्यादा फास्ट रनिंग नहीं करनी है, धीमे-धीमे आपको रनिंग करनी है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, आपको जब पर डे ऐसे जाना है, जैसे पहले दिन जाना है तो पहले दिन आपको 1 ही किलोमीटर दौड़ना है, दूसरे दिन जाएँगे तो थोड़ा बढ़ाएँगे 2 किलोमीटर करेंगे, तीसरे दिन अपना 3 किलोमीटर करेंगे। ऐसे धीरे-धीरे आपको अपने रनिंग को बढ़ाना है। एक ही दिन में 5 किलोमीटर दौड़ने की प्रयास ना करें, और अगर आप शुरू में रनिंग कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं तो आपके लिए ऐसा ही करना है। और एक चीज़ है, लास्ट टाइम आते समय आपको 5 किलोमीटर से ऊपर की रनिंग करनी है, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। जिनका ज़्यादा समय एग्ज़ाम ज़्यादा लेट होगा तो उनको कम से कम पर डे जो है रनिंग करनी है वो 6 से 7 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको पर डे। धीरे-धीरे आपकी टाइमिंग सही आ जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, रनिंग जब आप करेंगे तो साँस मुँह से नहीं लेना है, नाक से ही लेनी है, क्योंकि साँस अगर मुँह से लेंगे तो आपकी साँस बहुत जल्दी फूल जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार साँस से मतलब मुँह से साँस ले सकते हैं एक्स्ट्रा एयर, लेकिन बार-बार आपको ऐसे नहीं करना है कि बार-बार आप मुँह से ही साँस लेंगे तो आप फिर रनिंग को पूरा नहीं कर पाएँगे, ठीक है। आगे अगला पॉइंट जो इसमें याद रखना है कि लंबी रनिंग है तो बार-बार रफ़्तार कम ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि रफ़्तार आप अचानक बढ़ाएँगे फिर कम करेंगे तो शुरू में आपको एक समान रूप से दौड़ना है, और लास्ट के जब आपके 5 मिनट बचते हैं तो उसमें आपको फर्राटा मारना है। जितनी ताकत आपके पास एनर्जी रहेगी पूरी एनर्जी से आपको रनिंग को दौड़ना है, ठीक है। आगे देखो, ये भी बता दें शुरू के दिनों में आपको 5 किलोमीटर रनिंग नहीं करना है, और लास्ट के टाइम पर आपको पूरा रनिंग करनी है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखेंगे, बात करेंगे कि अब डाइट क्या होना चाहिए, खाएँगे क्या, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो खाएँगे क्या। तो इसके लिए आप देखिए, रनिंग करने के बाद आपको आने के बाद रनिंग करके आएँ आप, उसके बाद सुबह-सुबह उसके बाद आप अंकुरित चने खा सकते हैं, ठीक है। अंकुरित चने के अलावा आप उसके 40 या 30 से 40 मिनट के बाद ही क्या करेंगे, आप जो है ड्राई फ्रूट से पका हुआ दूध ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंकुरित चने ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इसके अलावा और जैसे ही आपको खाने का टाइम होगा तो खाने में आप साधारण भोजन करेंगे, साधारण सब्ज़ी, ठीक है, दाल, रोटी हैं, और ज़्यादा चावल नहीं लेंगे, चावल थोड़ा कम मात्रा में लेंगे। इसके अलावा आपको तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, मिर्च मसाला वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, फ़ास्ट फूड तो को बिल्कुल अवॉइड करना है, ये बिल्कुल आपको नहीं लेना है। शाम के खाने में भी आप सादा खाना खाएँगे, और शाम को देखिए अगर आप फल को अपने जैसे केला वगैरह हो गया, सेब हो गया, तो इनको अगर शामिल कर सकते हैं, आपके पास बजट है तो इसको करिए। इसके अलावा अंडे भी आप का सेवन कर सकते हैं आपके लिए, अगर आप खाते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई खाने में, ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना वैसे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई।
ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। अब एक यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि रनिंग जिस दिन होगी उस तब हमें क्या करना होगा। तो जिस दिन आपको रनिंग के लिए जाना है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक चीज़ समझिए पहले कि आप जब रनिंग शुरू करेंगे ना, रनिंग करना स्टार्ट ही करेंगे, तब क्या होगा, आपके पैरों में बहुत दर्द होता है। ये जो दर्द होता है ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और इस दर्द को अगर आपको कम करना है तो एक दवा आती है वेवरॉन, ठीक है, ये वेवरॉन। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, जब आप रनिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो रनिंग शुरू करते समय आपको ये विवरान दवा जो है ये ले लेनी है, मेडिकल स्टोर से जा कर के पूछ लेना है ये दवा के बारे में, ठीक है। और डॉक्टर की हेल्प से आप ले सकते हैं, उसे नॉर्मल होती है दवा। तो आप लेंगे तो आपको शुरू के जैसे आप रनिंग स्टार्ट किए तो शुरू के 2-4 दिन आपको ये विवरान खानी है, ठीक है। तो आपका रनिंग बिल्कुल नहीं होगी। जैसे शुरुआत में बहुत सिन पेन होता है, पैरों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको रनिंग करते समय आप ये विवरान दवा लेंगे तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द होता है तो ये दर्द नहीं होगा और आप अपनी रनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, जिस दिन आपकी रनिंग है उसके 3 दिन पहले से फिर आपको विवरान लेना शुरू कर देना है और जिस दिन रनिंग है उस दिन भी आपको विवरान खाना है। अब बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक की। क्या एनर्जी ड्रिंक पीनी चाहिए? तो एनर्जी ड्रिंक भी हेल्प आपको दे सकती है, लेकिन आप याद रखेंगे कि एनर्जी ड्रिंक जिस दिन दौड़ है केवल उसी दिन नहीं पीना है, आपको पहले से भी इसको एनर्जी ड्रिंक को पीना है। जैसे रेड बुल वगैरह होती है, ठीक है, तो ये आपको एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग वगैरह होती है, ये एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो इनको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी रनिंग पूरी करनी है। तो आप और एक चीज़ देखिए, आपको रनिंग का टाइम है यहाँ पे दिया गया है, तो कुछ गलत आदतें जैसे मेल की होती है, मास्टरबेशन वगैरह, ये आपको नहीं करना है, इससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, ये चीज़ आपको नहीं करना है। और जब आप रनिंग करेंगे ना तो आपका शरीर कहेगा कि बहुत थक गया है, बंद कर भाई, हैं। तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है, आपको दौड़ते रहना है और ज़रूर आपको सफलता इसमें मिलेगी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, हमने आपको जितनी पॉइंट बताए हैं इन पॉइंट को आप फॉलो करिए। ज़रूर निश्चित रूप से आप जो 5 किलोमीटर की रनिंग है इसको आप कंप्लीट करेंगे और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको बस पेपर देना है, उसके बाद आपको एक जॉब जो है पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है रनिंग से जुड़ा हुआ तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और इस चैनल पर आपको इस सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर से रिलेटेड जो है कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।